कई संगठन अनुदेशक साथियों को जो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है उस पर भी कई लोग बात कर रहे थे कि अनुदेशक संगठन एक है, आप लोग अलग हैं, एक होकर के काम करिए। देखिए, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सबसे पहला संगठन है और जो लोग भी निकल करके गए इसी संगठन से निकल करके गए हैं। किसी का कोई अपना वातावरण रहा, कोई किसी का कोई वातावरण रहा, कोई किसी कारण से गया, लेकिन जो संस्थापक सदस्य थे इस संगठन के उसमें सारे लोग वही हैं, उसमें से कोई नहीं हटा। क्योंकि विचारधारा जब किसी अच्छे काम को करने को लेकर के होती है तो भले ही हम लोग अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग वातावरण के हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों का कल्याण कराना ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का सदैव उद्देश्य रहा है। जिन लोगों ने अलग जा करके अलग व्यवस्थाएं बनाई वो सदैव शिक्षा मित्रों का नुकसान किए हैं। उन्होंने कभी शिक्षा मित्र हित में कोई काम होने नहीं दिया है। और साल 6 महीने शांत बैठेंगे, जब देखेंगे कुछ होने जा रहा है तो निकल आएंगे 1-2 दिन के लिए और आप लोगों को भटकाना शुरू कर देंगे। इस बार आपको भटकना नहीं है। आप लोगों ने देखा माननीय मंत्री का कार्यक्रम शानदार हुआ और माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि 2026 में शिक्षा मित्रों की एक भी समस्या नहीं रहेगी, सारी समस्याओं का समाधान होगा। बजट को लेकर के चर्चा करनी थी। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने जा रहा है आगामी 11 फरवरी को, 2-3 दिन का फासला है और इसमें तमाम नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। आज कई लोगों के फ़ोन आए कि फला यूट्यूब चैनल पर ये चल रहा है, फला यूट्यूब पर ये चल रहा है, कोई इतने पैसे बता रहा है, कोई उतने बता रहा है। तो हमने उनसे कहा, देखिए, अभी एक नैरेटिव कार्यक्रम को फैलाया गया था। कार्यक्रम जब भी होगा, हमने पहले भी कहा था, तो आपको तो पहले सूचित किया जाएगा और जिम्मेदार पदाधिकारी आपको सूचित करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम हैं और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी हैं, संगठन मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, मीडिया प्रभारी हैं, आप सबको बताया जाएगा। लेकिन अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। कुछ लोग अधूरी जानकारी को लेकर के ही हवा में उड़ जाते हैं, जिससे नुकसान होता है। तो कार्यक्रम को लेकर के आप लोग परेशान ना हो। जैसा भी होगा, कार्यक्रम की रूपरेखा जैसी होगी, जैसी प्रस्तावना होगी, हम अपने संगठन के संरक्षक आदरणीय MLC श्री चंद्र शर्मा जी के साथ बैठेंगे। कल परसों 2 दिन मुलाकात उनसे होनी है, बैठ के बात करेंगे। फिर वह माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, तब जा कर के कोई डिसाइड हो पाएगा। इसलिए अधूरी जानकारी को लेकर के कोई भी प्रसारित खबर ना करें, जिससे हमारे साथियों का भी नुकसान हो, हमारा भी नुकसान हो। हम बजट को लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, अनुदेशक के बारे में, हाँ, देखिए, अनुदेशक के मामले में जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं संबंधित न्याय के न्यायाधीश महोदय लोगों को, और सरकार से गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनको जो कोर्ट ने निर्णय दिया है उससे भी अच्छा एक मानदेय, संतोषजनक, महंगाई के अनुसार परिवार पालने हैं तो उससे बढ़ के मानदेय मिलना चाहिए। और शिक्षा मित्रों को भी जो सूचनाएं निकल रही हैं, अच्छा मानदेय मिलना चाहिए, जिससे उनका परिवार चल सके, बच्चों की पढ़ाई हो सके, घर के बुजुर्गों की दवाई हो सके। ऐसा मानदेय मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद सरकार से है। और बिल्कुल प्रवीण यादव जी, जब तक कोई बात क्लियर नहीं होगी तब तक हम अपने मुंह से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि झूठ जिनको बोलना है वो बोलते रहें, आप उनको सुनिए और थोड़ी देर के लिए खुश हो जाइए। लेकिन अगर लंबे समय तक खुश होना है तो सच सुनने का जज्बा रखिए, हिम्मत रखिए, ताकत रखिए। झूठ बोलने वाले निकल करके चले जाएंगे, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। जैसे दीपावली में लोग आपको मानदेय दिलवा रहे थे बढ़ा करके, मैंने दीपावली से 5 दिन पहले पोस्ट लिखी थी फेसबुक पर कि ऐसी कोई सूचना नहीं है, ना अधिकारी ने कहा है, ना सरकार ने कहा है। जो भी लोग कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। तो अभी जो बजट आने जा रहा है उसको भी लेकर के बहुत सारे लोगों ने अभी पोस्टें लिखना शुरू कर दिया है। अभी 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में क्या हो जाएगा? अरे 3 दिन तक शांत बैठिए। जब बजट आएगा, बजट में व्यवस्थाएं होंगी, तब आप खूब लिखिए, खूब हल्ला मचाइए, खूब मिठाइयाँ बांटिए। लेकिन उसके आगे लेकिन लगा है, जब तक लिखित में कोई चीज़ ना आ जाए तब तक आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं हर्ष मत मनाइए। जैसे कि कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल किए जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को किया था। कैबिनेट में
अभी पास हुआ और ये शासनादेश आपका अभी आया है, अभी कार्ड बनेंगे, समय लगेगा ना, उसके बाद इसका लाभ आपको मिलेगा। तो मैं फिर वही कह रहा था कि बजट में जो हो रहा है उसको अभी तो हमने नहीं देखा है, और हमको तो नहीं लगता हमारे संगठन के किसी प्रतिनिधि ने देखा होगा। जो बजट में हो रहा है उसको आने दीजिए, वित्त विभाग की व्यवस्था है। उसके बाद जब बजट आएगा उसमें भी हम लोग क्लियर अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बजट विभागवार होता है। हर विभाग का एक अपना बजट होता है, सरकार पेश करेगी, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर विभाग के जो कार्मिक हैं, जैसे हम शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, रसोइया हैं, हम सबको उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए इस बजट में अच्छा करेगी और मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। तो उसके बाद अभी कल कैबिनेट बैठक है, उसका भी एक फ़ोन आ रहा था कि कैबिनेट बैठक कल है, क्या हमारा हो सकता है? कैबिनेट बैठक सरकार की एक व्यवस्था है, वह अपने समय समय पर अपने मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य के विकास हेतु, अपने राज्य के नागरिकों के विकास हेतु, उनके रोजगार हेतु, उनके अच्छे कार्यों के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैबिनेट मीटिंग में फैसले लेती है। तो कल कैबिनेट मीटिंग है, तो कैबिनेट मीटिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके पहले इतना क्यों परेशान है? जब 8 साल से देख रहे हैं कि जब तक कुछ हो न जाए तब तक मानिए मत। मैंने बार बार